लोग आ गए हैं घूमने के लिए बाहर। और बहुत दिन हो गए सोचते सोचते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, ऊपर का झाड़ू पोछा हमारा हो चुका है। और यहाँ पे हर्षू को मैंने बोला था कि चला आज तू, तेरी छुट्टी है तो पोछा लगा दे। और ये पोछा लगाती लगाती यहाँ तक आ चुकी है। और पूरे का ऊपर का टूर है वो हर्षा करवा के लाएगी आपको। और बाहर लग रहे हैं गाइस बड़े वाले गमलों में पौधे। और सुबह कल नीचे भी लगाए हैं जो आपको दिखाएंगे अभी। तो गाइज आप देख सकते हो सामने कितनी मिट्टी ला के रखी हुई है। पहले हम लोग उधर रहते थे ना, जब सरकारी क्वार्टर में रहते तो कहीं से भी मिट्टी ले लो, लेकिन यहाँ सोसाइटी में मिट्टी नहीं है गाइज, अंदर से तो बाहर से लानी पड़ती है। स्कूटी पे कट्टे भर भर के लेके आते हैं। और खाद भी मिल जाती है, मिट्टी भी ज़्यादा दूर नहीं है तो, लेकिन लेके आनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से कहीं से उठा लिया। तो वही चीज़ें हैं। तो ये बड़े वाले गमले हैं, इनमें मिट्टी भी बहुत सारी आएगी। और जब हम पौधे लेके आए थे ना, जब दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, जिस दिन मेरे माँ पापा गए थे घर, उस दिन हम आते टाइम लेके आए थे तो 5-6 पौधे लेके आए थे। और ये 5-6-7 गमले लेके आए थे, जिनमें से 3 बड़े गमले लेके आए थे। उनमें हमने ये प्लांट हैं आपको दिख रहे हैं लगा दिए हैं। एक में हमने गुड़हल लगा दिया है, जो ऊपर लगी हुई थी वो नीचे। और इसी पर्पज से हमने इसको लगाया था, क्योंकि गुड़हल का पौधा है वो बहुत बड़ा होता है और तभी उसमें बहुत सारे ढेर सारे पौधे लगते हैं, फूल लगते हैं। और एक हमने ज़मीन में नीचे लगाया हुआ है, जो साहब के सर के पास आपको दिख रहा होगा। और एक ये गमले में लगा दिया है। और अभी ये सौंधी सौंधी महक वाला पता नहीं कौन सा पौधा है, बता तो रहा था, मेरे को नहीं याद आ रहा भाई। और एक लेके आए थे दोस्तों हम लोग, ये जो आता है ना, जो भोले जी पे चढ़ाते हैं, मतलब तो बिलपत्ता जो होता है वो लेके आए थे। एक नींबू लेके आए थे और एक ये इस टाइप का पौधा है ये लेके आए थे। 2 अंदर लगा दिए वो वाले प्लांट थे, एक मनी प्लांट था। और कुछ ऐसा करके 6-7 पौधे लाए थे और 6-7 ही गमले लाए थे। तो एक गमले में तो गुड़हल वाला लगा दिया दोस्तों। एक ये ऐसा जो वाइट कलर के फूल आते हैं ना, जो भोले जी को अति प्रिय हैं, उनके लिए लगाया है कि वाइट कलर के फूल वाला। और एक लगाया है हमने बिलपत्ता, तो उनकी भी वो चीज़ भी हो जाएगी और किसी के कहीं से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ज़रूरत होती है तो सोसाइटी में कई पौधे खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों ने अपने पर्सनल लगाए हुए हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। किसी के वैसे मना कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ तो अपनी होती है। अब कोई दूसरी जगह तो जाना है नहीं, उठाना पटकना तो है नहीं। अपने घर में कोई भी चीज़ लगाओ तो एक व्यवस्था सी पूरी व्यवस्था है और प्लांट लगाने की बहुत सारी जगह है। और दूसरी बात है कि ज़िंदगी भर का लगाना और उनका रखना है, तो प्लांट से कोई भी प्लांट बनती जा रही है, उसी हिसाब से चीज़ लेके आ रहे हैं और वही चीज़ें लगाते जा रहे हैं दोस्तों। फिर ये लगाने के बाद में और उधर का झाड़ू पोछा खत्म, मतलब झाड़ू मार के उसके बाद आ गई थी मैं किचन में बना रही हूँ मैं ब्रंच। और आज से ब्रंच इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सब लोग घर में ही हैं। तो ब्रंच में मैं बना रही हूँ बाजरे की, गेहूं की और ये चने के आटा, दाल मतलब बेसन नहीं है, चने का आटा जो डायरेक्ट वाला पीसा जाता है ना, वो है। 3 आटे मैंने मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक। और उधर मैंने क्या, तो उधर दोस्तों दूध गर्म हो रहा है, जो मैं दही जमा दूंगी उसकी, और उसको मैंने रखा हुआ है। तो किचन में आओ ना, बहुत सारे काम एक साथ में हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रंच बनाने की कर रही हूँ गाइस तैयारी। और ये दूध देख लो गर्म हो गया। अभी मैं इस लोटे में जमा दूंगी दही। और दही कभी भी जमा दो, दोनों सुबह जमा दो शाम जमा दो, लेकिन ताज़ी दही खाओ तो अच्छा लगता है। अब शाम को कभी मन करता है ना, तो इस टाइम जमा देती हूँ मैं सुबह सुबह, तो वो खट्टी नहीं होती ना, तो वो हेल्थ के लिए सही रहती है। तो यहाँ केटल में मैं कर रही हूँ गर्म पानी। और ज़्यादा गर्म पानी की तो ज़रूरत हुई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा है ना, ठरकुल सा पानी अभी आटा लगाने के लिए चाहिए, ताकि रोटी है ना सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। वैसे एक तरीका और भी है जो मैं आपको आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर करूंगी, बाजरे की रोटी बनाने का, जो एकदम बढ़िया वाली बनती है। अभी यहाँ पे मलाई इकट्ठी हो गई थी मेरी, ये भगोना है, ये पूरा भर गया था, तो मुझे घी भी निकालना था। तो आप देख सकते हो कितने काम एक साथ में चल रहे हैं। और सर्दियों में तो भाई मलाई का घी निकालना मतलब भारी सा हो जाता है, पानी गर्म होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो हमने पहले साहब तो बोल रहे हैं कि ला गीजर लगवा दो किचन में, मेरे को मैं मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक साथ ही सारा काम हो जाए, चिमनी भी, गीजर भी और ये फर्नीचर भी। तो रोज रोज है ना घर में आदमी बुला के काम करवाना, मेरे को वही बात है कि फिर सब लोग चले जाते हैं, मैं लगी रहती हूँ, तो एक साथ में ही करवा लेंगे। इसी चक्कर में मैं मना कर रही हूँ उनको, और इसी चक्कर में गीजर नहीं लगवा रहे, ना ऊपर लगवा रहे हैं और न यहाँ लगवा रहे हैं, तो बाथरूम में भी नहीं लगवा रहे दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक साथ ही सारा इलेक्ट्रिक का काम एक साथ ही हो जाए। तो इसी चक्कर में मैं करने नहीं दे रही उनको भी। तो ऊपर हम लोग राडक से नहाते हैं और नीचे यहाँ गैस पे कर लो या केटल में कर लो, पानी की ज़रूरत होती है तो गर्म की, बस चल रहा है अपना काम। देखते हैं कब करवा पाते हैं, कब मुहूर्त खुलता है। तो गाइज मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल लूँगी। बाजरे का आटा, ये आटा है ना, आप एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी। एक साथ करने से क्या होता है ना, कुछ टाइम रख दो ना तो फूल जाता है। उसके बाद में मैं बनाने लग गई हूँ दोस्तों हाथ से ही रोटी, और मेरे को बेलन पे वो पोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। और देखो कितनी प्यारी प्यारी सी रोटियाँ बन रही है, एकदम टाइट वाली। और ये वाली रोटियाँ है ना टाइट अच्छी लगती हैं, और ज़्यादा कम सेक और कम एकदम नरम वाली है ना रोटियाँ अच्छी नहीं लगती, बाजरे की, चने की, एकदम टाइट वाली। और गर्मा गर्म खाओ, मज़ा आ जाता है। यहाँ मैं साहब की लगा रही हूँ थाली, और वो नहाने के लिए गए हुए थे, वो नहीं नहाए थे, हम सब लोग नहा लिए थे और पूजा पाठ सब हो चुकी है। तो गाइस उनकी मैंने डाल दी है चपाती। तो उनकी क्या डाल दी है, मतलब हमारे लड्डू गोपाल की डाल दी है। तो बहुत सारा ढेर सारा आज मक्खन निकला है, और पहले का भी रखा हुआ है। ये टिफ़िन जो दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, ये पहले का रखा हुआ है। मैं रखती हूँ मतलब एडवांस में मक्खन है भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और ये मैंने रात को जमाई थी वो दही है, और साथ साथ में आप देख सकते हो मैं अभी साथ साथ में घी भी निकाल रही हूँ। तो मतलब मैं कई बार बोलती हूँ कि बहुत सारे हाथ हो जाते हैं लेडीज़ के, जब किचन में आओ तो सारा काम समेटना पड़ जाता है, और थोड़ी देर छोड़ दो ना फिर वो काम, ऐसे कोई दूसरा चाय बना के जाता है ना तो भी 70 जगह खिंडा हुआ मिलता है। और मेरे को पता नहीं क्या है, मेरे को पसंद नहीं है किसी का काम, इसलिए मैं अकेली लगी रहती हूँ। तो अभी इसमें से पनीर भी निकल गया है, तो घी निकलता है। तो गाइस उस दिन मावा निकलता है, घी निकलता, मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है, फिर इसके पनीर बनता है। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो बहुत ढेर सारा टाइम भी जाता है, टाइम देना पड़ता है अपनी चीज़ों को बनाने के लिए। तो मैं 7-8 दिन में घी बनाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि एक घी से, मतलब एक मलाई से कई आइटम तैयार हो जाते हैं। मेहनत अपने हाथ की है, और खाने को पनीर मिल जाता है। और ये 250 ग्राम के लगभग पनीर आराम से है, 250-300 ग्राम के लगभग। और अपनी 2 सब्जियां आराम से बना लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं पनीर। और कभी कोई गेस्ट आने वाला होता है या कभी कभी मन करता है बहुत सारा पनीर डाल के सब्जी बनाने का, तो भले ही नहीं तो हमें ठीक ठाक कंडीशन का डाल लेते हैं थोड़ा बहुत। और बोलते हैं ना कि जैसा मन करे वैसी चीज़ें बनाओ, अपने हाथ का तो वही होता है ना, अपना हाथ जगन्नाथ, जैसा दिल करे वैसा बनाओ, मेहनत अपनी और सामान अपना। तो गाइज आप देख सकते हो, तो मैं अभी देख लो साथ साथ में बर्तन भी धो रही हूँ, पनीर भी बना रही हूँ, चपाती मैंने बना दी है और मैंने खा भी ली है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ किचन को, मतलब थोड़ा सा मैं इस किचन को ना वो करूँगी, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी जगह चेंज करूँगी सब चीज़ों की। तो बस मतलब जगह तो इतनी चेंज नहीं होगी, लेकिन ये है कि हाँ इसकी साफ़ सफाई हो जाएगी। मेरा ऐसा ही है, जब घर का काम ख़त्म हो जाता है ना, थोड़ा मेरे पास में टाइम होता है किसी जगह और दूसरा काम ना करने का, तो मैं बस किचन में आ जाती हूँ और अपने किचन को थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ, और उसमें से मतलब जो कुछ ऐसा सामान निकल आता है उसको बाहर कर। गाइस हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए बाहर, और बहुत दिन हो गए सोचते सोचते घूमेंगे, घूमने जाएंगे जाएंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे क्रिकेट मैं अक्सर बताती हूँ ना, जहाँ ऊपर से दिखता है क्रिकेट, वो खेलते हैं यहाँ पे लड़के लोग। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हो ये हमारे घर हैं, जो पूरी बिल्डिंगें दिख रही हैं ये। और मैं और साहब दोनों आए हैं बहुत दिनों के बाद में। वैसे तो वॉकिंग चलती रहती है, लेकिन वो जो पसीने वाली वॉकिंग है ना, वो अभी 2-3 दिन से चालू हुई है। तो बस अभी खींच डालेंगे अपनी बॉडी को, और फिर जाते टाइम ले लेंगे गाइस दूध। और ज़्यादा दूर तो है ही नहीं, पीछे की गेट से हम आ गए हैं, और फिर दूध ले लेंगे, बगल में ही दूध वाला है। और फिर चलेंगे अपने घर और जाके पियेंगे फिर चाय। तो 5 किलोमीटर हम लोग घूम के जा रहे हैं, अभी शुरुआत कर दी है। तो मैं 20 किलोमीटर चलने वाली
और इतने दिनों से ऐसी बंधी बैठी थी। अभी बस सुबह सुबह भी चालू करेंगे और अब शाम को तो हमने कर दिया है 2-3 दिन से। तो गाइस मिलती हूँ घर जाके। और ये देख लो फुहारे भी चल रहे हैं, ये देख लो। तो ये घास उगाने के लिए, तो ये ग्राउंड है बहुत बड़ा सा, इसका एक चक्कर आधा किलोमीटर का होता है। तो हम लोग 5 किलोमीटर घूम के चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में हम लोग घूम के आ गए थे और आते टाइम लिया दोस्तों हमने दूध, और दूध लेने के बाद में मैं आ गई थी घर। और घर आने के बाद मुझे डालना था हरी मिर्ची का अचार, और बहुत मन कर रहा था। और जब मन कर रहा हो ना, कोई चीज़ का सीजन होता है तभी मन करता है, और उसी चीज़ को तभी डालना चाहिए। और वो चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी भी होती है। तो हरी मिर्ची वैसे भी अच्छी होती है, और अपने हाथ से डालो तो उसमें सब चीज़ें अपने हिसाब की डलती हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है, और मेथी दाना ले लिया है, और इसमें लिया है, और मेथी दाना लिया, सौंफ लिया और जीरा लिया। उन तीनों को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इनको भूनने के बाद में ये जब मतलब होने लग जाए थोड़ा सा इनका, तो गाइस इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाए, उसके बाद में बंद कर दो गैस के फ्लेम को। उसके बाद थोड़े से तिल डाल दो, थोड़ी सी सरसों डाल दो, और सरसों को भूनना नहीं चाहिए, नहीं तो खारी हो जाती है। और राई को भी, और सरसों मोटे वाली होती है और राई बारीक वाली होती है, तो थोड़ी थोड़ी मैंने वो डाली है। आप क्वांटिटी अपनी मिर्ची की क्वांटिटी के हिसाब से आप उसमें ले सकते हो। ये जो इसका मसाला है, ये फिर मैंने डाली थोड़ी चिरौंजी, और बस अभी इसी के गरम तो ये हैं ही, तो इनको थोड़ा हिला देंगे तो ये साथ में ही थोड़ी भून जाएंगी। इनको इतनी ही ज़रूरत है, सरसों के दानों को, राई के दानों को और कलौंजी को। तो बस इनके साथ ही इसको मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म हमारा पैन भी गर्म है, और मेथी जो है, सौंफ है, मेथी है, जीरा है, वो भी गर्म है। तो अभी ठंडा होने के बाद में और उसको मैंने डाल लिया है एक पैन में। उसमें मैंने हींग भी डाली थी दोस्तों, तो वो मैं शायद स्किप हो गया, मेरे से दिखाई नहीं है। तो उसके बाद में मैं इसको दरदरा सा कूट लूँगी। आप चाहो तो बिल्कुल फाइन वाला भी पाउडर बना सकते हो। अभी मैं इसको मतलब कूट लूँगी, क्या सॉरी, मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूँगी। उससे पहले मैं डालूँगी नमक, तो थोड़ा सा मैं डालूँगी टाटा नमक आता है वो, थोड़ा सा डालूँगी मैं काला नमक। तो दोनों को मतलब आप अपनी उसी के मिर्ची के हिसाब से आप ले सकते हो। और अचार टाइप की जो चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने फाइन वाला नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा, यानी कि 70% इसको मैंने कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। अब ये मिर्ची हैं, ये इस शेप में मैंने काट ली हैं। तो गाइज आप जिस शेप में मिर्ची काटते हो ना, उसी शेप में उसका स्वाद होता है, वो बनता है। मेरे हिसाब से मैंने जो बनाती हूँ, मैं खाती हूँ, उसी की बता रही हूँ। अगर आप लंबा काटोगे, अगर आप एक साइड से काट के भरोगे मसाला, उस मिर्ची का अचार अलग से आता है, स्वाद अलग से आता है, सॉरी, और इसका स्वाद है वो अलग से आएगा। उसके बाद में मेरा मसाला है, मिर्ची है, वो तैयार है। तो मुझे डालना था तेल। सरसों का तेल मैंने एक पैन में डाल के और गर्म करने के लिए रख दूंगी दोस्तों। और ये हल्का हल्का इसमें जो आने लग जाएगी ना, भाफें आने लग जाएंगी, इनमें उड़ने लग जाएगा तेल थोड़ा सा इनमें, तब तक हमें इसको करना है गरम। तो अभी मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद, और थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए, उसके बाद में मसाले जितने हमने पीसे हैं वो उनको हम तेल में डाल देंगे। तो ये उबलते हुए तेल में नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि हमने मसाला है वो मतलब रोस्ट किया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा इनमें कच्चापन है भी तो हल्के से गर्म तेल में भी ये इसका हल्कापन है वो मतलब दूर हो जाता है। तो हल्के से गर्म तेल से में जब हम मसाला डालते हैं तो ये मतलब वो होता है ना, अचार ज़्यादा दिन चलता है। उसके बाद में मैंने डाली है थोड़ी मिर्ची डाली है, मतलब जो कश्मीरी मिर्ची आती है ना, उनको कलर देने के लिए। और थोड़ी सी मैंने डाली जो तीखी मिर्ची होती है, वो हल्की हल्की मिर्ची डाली है। बाकी आप कितना तीखा खाते हो उसको आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी, आधी आधी चम्मच दोनों चीज़ डाली है। उसके बाद में आप देख सकते हो ज़्यादा मुझे अचार में तेल जाता नहीं है मेरा, और अचार मेरा बिना कम तेल के भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि अपना घर का बनाने वाला आदमी अपने हिसाब से बनाता है। फिर ये जो मिर्चियाँ हैं हमने काट के रखी हैं, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बीच में गाइस साथ साथ में बन रहा था डिनर, और डिनर में वही है कि मैंने खांड भिगोई है भगवान जी को, चावल है और दाल बनाई है। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ उनको भोग। और आपको दिख रहा है कढ़ाई में मिर्ची है वो मैंने छोड़ ही रखी है। अभी वो मिर्ची एकदम ठंडी हो गई थी, और
ये मैंने इसमें टपरवेयर का एक जार है मेरे पास में, उसमें मैंने डाल दिया है। और थोड़ी सी मतलब आधा केजी से भी कम मिर्ची थी, वो मैंने डाल दी है। तो गाइज ये बनी है दाल, चावल बने हैं। डिनर में बस हल्का ही खाने का मन था आज, इसलिए मेरा अचार भी तैयार हो गया और ये बन गए हैं चावल। तो अब गाइज हमारा ब्लॉग, तो गाइज अभी डिनर विनर करने के बाद में हमारा जो ब्लॉग है वो अभी ख़त्म करेंगे। और चावल दाल हमने खाए हैं और हल्का फुल्का सा हमारा डिनर हुआ है आज, क्योंकि दोपहर में बाजरे की रोटी खा ली थी, इसलिए मतलब डिनर है वो एकदम हल्का हुआ है। चावल दाल खाए हैं और अभी बस थोड़ा सा बुक वुक पढ़ेंगे, कुछ रीड करेंगे। बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी वीडियो को करती हूँ विराम और करते हैं इसी ब्लॉग को स्टॉप। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट एंड जय श्री कृष्ण, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।